हेलो नवाज भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत उम्दा, तो बहुत बेहतर। आज क्या टॉपिक लेने वाले हैं हम, आप ही बताइए। मुझे तो आपने बुलाया है तो मैं क्या बताऊं आपको। तो आज हम लेने वाले हैं एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, दैट्स क्वाइट अ बिग एंड क्वाइट अ हॉट टॉपिक एक्चुअली, आई शुड यस से यस दैट। यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आप क्या सोचते हैं एआई के बारे में, किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है मार्केट को? Well, that's a very good question, in fact, and AI is deeply affecting the lives of people nowadays. जहाँ कहीं भी ऑटोमेशन की बात होती है या कहीं पर भी हम डेटा की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम एआई की बात खुद ब खुद आ जाती है। क्योंकि जब डेटा आ रहा है तो हमको उसको एनालाइज करना है, जब हम उसको एनालाइज करना है तो वी नीड टू हैव अवन ट्रेनिंग डेटा जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, जिस बेसिस पर हमारे पास ऑलरेडी हम ट्रेन करके दे रहे हैं डेटा को, उसको फिर हम टेस्ट करते हैं। एक तो ये वाला हो गया जहाँ पर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगा रहे हैं। दूसरा फिर हमारे एआई की एल्गोरिथम्स हैं, जो कि हम एआई की एल्गोरिथम्स के बेसिस पर चीज़ें कर रहे हैं, ऑटोमेट करा रहे हैं टास्क को, जो हमारे रिपीटेटिव टास्क हैं। तो वो हद तक हर डोमेन में किसी भी आप नीश ऑर्गेनाइजेशन में एआई इज़ गोइंग टू टेक द जॉब। भले ही अब आप बात करें टिकट कलेक्टर्स की या फिर टिकट चेकर्स की इन द ट्रेन, टिकट कलेक्टर्स इन द बसेस, एक तो एक पार्ट हुआ एआई का, जो कि जॉब्स ख़त्म होने वाली है मार्केट में। इसके अलावा फिर हम दूसरी बात करें तो आप हर कहीं की जॉब, जो भी एक बेसिक लेवल की जॉब्स हैं, एआई इज़ हाँ, गोइंग टू टेक ओवर। बेसिकली जो हमारे एंट्री लेवल जॉब्स हैं हम्म। वो ख़त्म हो जाएंगी। इवन अभी इसी साल जनवरी की जो न्यूज़ है वो बताता हूँ कि जो कंपनीज हायर करती थी कॉलेजेस में जाकर फ्रेशर्स को, तीन चार बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम थे, आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ कोर्स। तो उन्होंने बिल्कुल भी हायरिंग नहीं की है, लाइक ज़ीरो हायरिंग। यस। तो ये दिखाता है कि इफ़ेक्ट जो हैं एआई के वो एआई आने विल अफेक्ट, एआई स्टार्ट हो विल चुके अफेक्ट हैं। डेफिनेटली। और ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, अभी अभी हम बेसिक इफ़ेक्ट्स में जी रहे हैं। एंड डेफिनेटली दीज इफ़ेक्ट्स विल गोइंग टू चेंज ऑफ एंड कोर्स, इंक्रीज। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो तो आपके थिंकिंग के हिसाब से क्या जॉब्स जो हैं वो चली जाएंगी? ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या जॉब्स में घुसा जाए और क्या जॉब्स की जाए और कौन कौन सी जॉब्स चली जाएंगी एआई के, ऑफ कोर्स, एआई की मतलब वो वजह हमने से। डिस्कस कर लिया कि बेसिक लेवल की जॉब्स चली बेसिक जाएंगी, लेवल बट की अगर हम जॉब्स। उससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो तो फराज साहब, उस जो लेवल मुझे पे। लगता है कि एआई देखिए हर कहीं पर जाने वाला है एंड इट विल रियली इम्पैक्ट इन ईच एंड एवरी डोमेन। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमें खुद भी एआई का यूज़ करना है। ऐसा ऐसा ना हो कि हम खुद एआई का यूज़ ना करें और कोई ओवर द टाइम पीरियड, क्योंकि एआई हर एक डोमेन में घुसना है। तो हमें आज ही से यूज करना चाहिए कि किस तरह से हम एआई का यूज कर सकते हैं अपने डोमेन में। दैट इज वन पार्ट दैट वी नीड टू फोकस अपन। सेकेंडली फिर हमें ये भी देखना है कि वो कौन सी जॉब्स हैं जो कि एआई या कोई भी मशीन लर्निंग से उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती है मशीन। दैट इज वन कंटेंट क्रिएशन। कोई कंटेंट कोई क्रिएट कर पाएगा जो ह्यूमन क्रिएट करेगा। मे बी ओवर द टाइम पीरियड इतना एडवांस हो जाए एआई एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि एआई विल टेक ओवर ह्यूमंस। तो ओवर द टाइम पीरियड ये हो सकता है, बट स्टिल वी नीड टू फाइंड आउट कि हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ मार्केट्स में जब सोचता हूँ, दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो मुझे समझ में आता है कि एवरीवन विल बी नीडिंग समथिंग टू वियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज क्वाइट अ सेफ डोमेन, जहाँ पर कि इंसान अपने आप को बिजनेस कर सकता है या फिर किसी तरह से उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ इनिशिएटिव्स ले सकता है। तो दैट विल बी मच बेटर। दूसरा मुझे लगता है फूड मार्केट, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, जो कि हमारे पास बहुत अच्छे अमाउंट में है, जो कि फूड का, रेस्टोरेंट्स का अभी इंडिया में चूँकि बढ़ ही रहा है अभी। तो आई थिंक कि वो एक बहुत बड़ा डोमेन है जहाँ पर कि इंसान अपना अपना आप को आजमा सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है उसको। सो दीज टू तो ये है कि कभी जाने वाला, ख़त्म होने वाला है नहीं। वन इज़ टेक्सटाइल एंड वन इज़ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री। थर्ड, अब अगर हम ये कर रहे हैं, इट डजेंट मीन कि ये कर रहे हैं तो इसमें कोई एआई नहीं आएगा। इसमें भी एआई विल टेक क्वाइट अ फ्यू जॉब्स, बट ओवर द इन अ लॉन्गर रन, या अगर हम हॉलिस्टिक पिक्चर देखें या एक बड़ी पिक्चर में हम देखें, तो ये एक ऐसी जॉब्स हैं कि वो जल्दी रिपीट वो होने वाली नहीं है। मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि इंसान अपने कपड़े पहनना छोड़ देगा।
Of ये तो course, नहीं होगा ना। हाँ। या इंसान खाना पीना छोड़ देगा, या इंसान अपना हेल्थ एक ऐसा डोमेन है, इंडस्ट्री है एज सच, जहाँ पर के अब क्या होगा, इमोशनल हेल्थ की बात लोग करेंगे तो एआई इमोशंस के साथ नहीं आ सकता है। इवन दे आर मेकिंग सम जो हमारे पास रोबोट्स आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रहे हैं, बट ह्यूमन फीलिंग्स कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, राइट। सो एक ऐसा डोमेन है कि जहाँ पर इंसान अपनी हेल्थ और इमोशनल हेल्थ की तरफ बढ़ेगा बाद में, एंड दे विल take that over. They can actually carve their career into that domain. और फिजिकल फिटनेस हो गया, मेंटल फिटनेस हो गया। अब योगा को आप देखो कि योगा किस लिए बढ़ा, योगा इसीलिए बढ़ा बिकॉज एवरीवन वांट्स टू स्टे फिट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वेयर वन नीड्स टू रियली सी कि कहाँ पर हम अपना करियर कार्व आउट करें, सो दैट इन अ लॉन्गर रन हम अपने आप को सस्टेन कर सकें। बिकॉज वन डे और द अदर व्हाट आई एम रियली envisaging is that AI will take over quite a few jobs। इवन अगर हम बात करें लिटरेचर्स की, या फिर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शंस की, या हम बात करें रिसर्चेस की, या हम बात करें कोडिंग की, या हम बात करें एनालिसिस की, एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय एआई। मतलब कि आपको बस डेटा देना है एंड दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स, दे आर राइटिंग द कोड्स बाय देमसेल्व्स। तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कोडर्स की ज़रूरत नहीं है, आने वाले वक्त में आपको रिसर्चर्स की ज़रूरत नहीं है, आने वाले वक्त में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप डेटा फीड इन करो, वो इंटरप्रिटेशन भी लिख करके दे रहा है। वी आर जस्ट ऑन अनदर लेवल। इवन आई हैव माई सेल्फ यूज चैट जीपीटी अ लॉट। मैं आपका ये गूगल शीट यूज़ कर रहा था और मेरे को कुछ फॉर्मूला लिखना था, जो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन गूगल शीट्स। सो मैंने क्या किया, जो मेरी क्वेरी थी आई हैव जस्ट रिटन डाउन टू चैट जीपीटी इन लाइक रियली सिंपल वर्ड्स कि मेरे पास ए कॉलम में ये है, बी कॉलम में ये है, और मुझे सी कॉलम में इनसे करके ये करना है। एंड आई वॉज अमेज्ड कि उसने कितना लंबा फॉर्मूला दिया था मेरे को 3-4 स्टेप्स लगे उसको डेटा फीड करने में कि नहीं अभी वर्क नहीं कर रहा है, इसमें ये गलती आ रही है या कुछ एरर आ रही है। तो मतलब 3-4 स्टेप्स में उसने मेरे को फॉर्मूला दिया एंड द फॉर्मूला वाज सो लॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी लिख पाता वो फॉर्मूला, बट दैट वर्क। दैट आई एग्री। अगर आप उसको फर्दर उसको आप वो भी देना, प्रोब करें उसको कि शॉर्टन दिस फार्मूला, अल्टरनेटिव वे टू डू दिस फार्मूला, वो भी करके देता है। सो इट इज जस्ट वी आर लिविंग इन, आई डोंट नो, दिस वर्ल्ड इज टोटली चेंज्ड। जब हम छोटे थे, जिस वर्ल्ड से हम ग्रो हुए हैं और जो आज की जिंदगी में हम रह रहे हैं, दे आर पोल्स अपार्ट, बिलीव मी, दे आर रियली पोल्स अपार्ट। हमें ऐसा लगता था उस वक्त पर कि राइटर्स का जिंदगी मतलब दैट वुड बी अ गुड इनिशिएटिव टू स्टार्ट, या फिर एक कुछ क्रिएटिव कोई करता था, हमें लगता था कि अच्छा ये बहुत अच्छा करियर है, लेट्स स्टार्ट इन दिस डोमेन। और लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई एआई तो सब इसने भी ले लिया यार, एआई ने ये भी कर रहा है यार, एआई ये भी कर रहा है, तो वेयर डू वी गो? ह्यूमन सर्वाइवल इज एट रिस्क। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि AI will not take your job, but someone who knows how to use AI will definitely take your job. Of course. And that's what I said. That's what in the beginning I said कि आपको use करना होगा अपने business में, but AI will also take some job. It is not like AI will not take jobs, because ticket collectors की आप बात करें या metro systems की हम बात करें तो बहुत सारी jobs already हमारे पास से जा चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि jobs नहीं जा रही हैं, jobs जा रही हैं लोगों की। Let's say जो writers हैं वो already like जहाँ पर हम 2-2 या 3-3 writers hire करते थे, there is only one writer जो कि हम hire कर सकते हैं, because majorly क्या हो रहा है कि टास्क ऑलरेडी हमारा वो करके दे ही रहा है ना, तो जस्ट वी नीड समवन टू सुपरवाइज द वर्क एक्चुअली। सो इट इज नॉट लाइक ही इज एफिशिएंटली यूजिंग एआई, नो, यू कैन नॉट पुट इट दिस वे, आई विल रादर पुट इट दैट वे कि बस वो सुपरवाइज कर रहा है, अदरवाइज काम तो एआई ही करके दे रहा है इसको।